हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले बच्चों क्लास 10th का जो 2026 का 12 फरवरी को जो इंग्लिश का पेपर रहने वाला है, उसमें आप कैसा तरीका यूज करें, कैसे आप कॉपी को लिखेंगे, उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में बात करने वाले हैं। सेम जो 2025 को जो इंग्लिश का पेपर हुआ था 6 मार्च को, उसमें जो टॉपर जो फर्स्ट कॉपी रही थी जिनमें 80/80 नंबर मिले थे, उनके लिए फर्स्ट कॉपी लेके आए हैं। जो बोर्ड एग्जाम 2026 में जो 25 हुआ था उसमें चेक की गई थी। इनमें जो एग्जामिनर थे उनके द्वारा 80/80 नंबर इस स्टूडेंट को दिए गए। सेम फॉर्मूला आप भी यूज करें, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और साथ में उनको लिखने का जो तरीका है उसको आप जरूर देखें। सबसे पहले बच्चों सेक्शन ए में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। इन स्टूडेंट की बात करें तो इन स्टूडेंट ने ठीक ठाक फॉर्मूला यूज किया। इन्होंने सेक्शन ए लिखा कॉपी के ऊपर, थोड़ा सा फिर स्पेस छोड़ा यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को कंप्लीटली आइडेंटिफाई हो कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो पैसेज का फर्स्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, साथ में जो क्वेश्चन नंबर का 1 था उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का आंसर था बी। अगर बच्चों आप पूरा कंप्लीटली आंसर लिखेंगे, जैसे इस बच्चे ने लिखा है कि बी आंसर सही है, बी ऑप्शन में क्या लिखा है, नीडा लिखा है, तो इसको आप कंप्लीटली लिखिए ताकि एग्जामिनर को कंप्लीटली पता रहे कि आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया, उसका आंसर नीडा है, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। अगर बच्चों आप ओनली लिख के आ जाओगे पहले क्वेश्चन का पहले का ओनली बी, अगर ये मार्किंग करके आ जाओगे तो इससे एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकते हैं कि बी ऑप्शन में क्या है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, सेम क्वेश्चन आप देख सके, फॉर्मूला अच्छे खासा यूज किया इस बच्चे ने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5 और 6 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए, सभी क्वेश्चंस की बात करते सभी क्वेश्चन में इन्होंने अच्छा खासा तरीका यूज किया। कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन का जो क्या लिखा है उस ऑप्शन के अंतर्गत वो लिखा गया है। जैसे बी ऑप्शन इन्होंने टिक किया, थर्ड क्वेश्चन का पहले का थर्ड है, उसका ऑप्शन बी सही है, तो इन्होंने अच्छे खासे बी तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके लिखा। साथ में स्पेस दे के अच्छे खासे राइटिंग के साथ लिखे, अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। 6 में से 6 नंबर इस स्टूडेंट को मिले। सेकेंड पैसेज की बात करें बच्चों, सेकेंड पैसेज अप्रोक्सीमेटली 9 नंबर के आसपास आता है। सेकेंड में भी आप देख सकते बच्चों, फर्स्ट पेजेस में आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। सेकंड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन देने पड़ेंगे पैसे से छाट के। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट किया, सेकंड के पहले का क्या आंसर है वो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, बात करें सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पे आंसर कंप्लीटली अच्छे से राइटिंग के साथ लिखा हुआ है। सेम फॉर्मूला आप भी यूज करें। ठीक है बच्चों, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसी के अनुसार जो पैराग्राफ रहने वाला है उसी से आपको सेलेक्ट करके आंसर देना है। जल्दीबाजी ना करें, आराम से लिखिए। टाइम अच्छा खासा आपको 3.25 घंटे के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें बच्चों, जो सेक्शन बी रहने वाला है उसमें आपको लेटर सेक्शन देखने को मिलेगा। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें इनको अच्छे खासे 9 में से 9 नंबर मिले। पार्ट ए में इनको 15/15 नंबर देखने को मिले। अच्छे खासे तरीके से इन्होंने आंसर दिया। सेक्शन बी में आपको लेटर देखने को मिलेगा। अब जो बच्चों इन बच्चों ने जो तरीका यूज किया आप जरूर देखें। ये जो लेटर इस पेज में लिखा जाने वाला था तो यहाँ पे इन्होंने PTO कर दिया। ठीक है, ताकि यहाँ पे स्पेस कम है। अगर बच्चों आप चाहें तो जैसे मान लो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 लगा दिया, ठीक है बच्चों, लेकिन इसका लेटर है जो लिखा हुआ नहीं है, तो आप सिंपल सा यूज करें, यहाँ से एरो बना के नेक्स्ट पेज कर दे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज, जिसे एग्जामिनर को पता रहेगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेटर आपका। ठीक है बच्चों, यहाँ से रजना कॉलोनी मुंबई, कब लिखा गया, जिस दिन आपका पेपर होगा, जैसे 12 फरवरी को आपका पेपर देखने को मिलेगा तो आपको उसी डेट को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे पिछले साल 6 मार्च को पेपर हुआ था इंग्लिश का, तो यहाँ पर 6 मार्च 2025 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छे खासे तरीके से यूज करें। इसके बाद लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड आई एम वेरी वेल। ठीक है, होप यू टू बी आर फाइन। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो सेम तरीका अच्छे खासे राइटिंग के साथ इन्होंने इस पेपर जो लेटर है सेक्शन उसको अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट किया। साथ में लास्ट में इन्होंने लिखा है ऑल द बेस्ट, और जो खुद का एड्रेस रहता है वो लास्ट सेक्शन में लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एरो लगा के आप अच्छे खासे तरीके से समझाए ताकि एग्जामिनर को पता रहे। यूर लविंग फ्रेंड करीन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इन्होंने ठीक ठाक स्टोरी टेलिंग जो रहने वाला है आपका उसका आंसर दिया गया है।
द चैपलर एंड द मंकी, उस बेस पर मेनली यहाँ पर कहानी है, शॉर्टली फॉर्म में दी रहेगी, उसको आपको लॉन्ग फॉर्म में जनरेट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्पेस देवे ताकि एग्जामिनर को कंप्लीटली पता रहे कि आप लिख क्या रहे हो और उनको अच्छे खासे तरीके से समझ में आए। कॉपी अच्छी खासी आपको लंबी मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा स्पेस दे के लिखे, जिससे आपको अच्छा खासा लिखने में भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 था यहाँ पर टीचर डे सेलिब्रेशन के ऊपर यहाँ पर मेनली यहाँ पर टॉपिक लिखना था। ठीक है बच्चों, उसके ऊपर आंसर जो लिखा है इन्होंने ठीक ठाक तरीके से अच्छा खासा आंसर दिया। एवरी ईयर टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th सितंबर। ठीक है बच्चों, इट इज सेलिब्रेटेड विथ ए ग्रेट हम्प एंड शो इन आवर स्कूल एवरी ईयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके बाद जो इन्होंने तरीका यूज किया बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है, लेकिन हर बच्चे यहाँ पे बहुत बार गलती कर देते हैं। यहाँ पे जो भी आप आंसर दे रहे हो उनको कम्प्लीटली दिखाइए जाए कि आप लिख क्या रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पर जो शब्दों का ज्ञान है उसका आप यूज करें ताकि एग्जामिनर को कम्प्लीटली पता रहे कि आप लिख क्या रहे हो। ठीक है बच्चों, स्पेस दे के लिखे। अगर कुछ स्पेस में अगर आपको कुछ टॉपिक अगर कोई वर्ड छूट जाए तो आप मार्किंग करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, या आप उसका मीनिंग समझाना चाह रहे हो एग्जामिनर को, इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे आप शॉर्टली फॉर्म में लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर को कम्प्लीटली पता रहे। इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन सेक्शन से। यहाँ पर सेक्शन सी रहने वाला है। सेक्शन सी में जो पेसेज थे स्टोरी टेलिंग के, उनमें से यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन छाट के लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या था वो आपको लिखना है। स्पेस दे के लिखें ताकि आपको पता रहे और एग्जामिनर को भी पता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आंसर ये रहा। थर्ड का जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों, ऑप्शनल थे इसलिए ऑप्शन लिखे, ऑप्शन ए सही है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, विल रीच, और यहाँ पे जो फोर्थ था उसमें लिखा है बी, तो हैड डाइड। ठीक है बच्चों, फाइंड आउट करके लिखे ताकि आपको सही तरीके से आंसर मिले और अच्छे खासे नंबर देखने को मिले। इसके बाद बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से, आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 से 20 शब्दों में आपको आंसर देना है शॉर्टली फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का इन्होंने अटेम्प्ट किया पहला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पहले को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 20 शब्दों के आसपास इन्होंने आंसर दिया, फिर यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस दिया, फिर वापस सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर दिया, उनको 2 में से 2 नंबर मिले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ठीक ठाक तरीके से आंसर देना है। ठीक है बच्चों, चाहे ऑप्शनल क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को कम्प्लीटली समझा के लिखे ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन को अच्छे से लिखे। सेक्शन डी के बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको अच्छे से राइटिंग के साथ लिखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आंसर देना है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर दिए हुए अप्रोक्सीमेटली माने तो 40 से 50 शब्दों के आसपास आंसर लिखा हुआ है। स्पेस दे के लिखे। कुछ अगर इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है बच्चों, कुछ अगर इंपॉर्टेंट शब्द है तो उनको आप मार्किंग कर सकते हैं, अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर अच्छे से रीड आउट कर सके। उसके बाद के सारे क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाले। सेम फॉर्मूला आप सभी क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करें ताकि आपको अच्छे खासे नंबर मिले। सेम तरीके से आप 12 फरवरी को लिखे, सेम फॉर्मूला रहने वाला बच्चों। अगर बोर्ड में अगर आपको 80/80 नंबर चाहिए तो सेम तरीका आप यूज करें। अगर बच्चों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इंग्लिश के पेपर में जो 12 फरवरी को रहने वाला है उसमें सेम तरीका आप यूज करें। 80 में से 80 आपको अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे।